हाँ राहिल, रामेश चला गया यूनिवर्सिटी? वो घर से चला गया है, मुझे सिर्फ ये पता है। अब वो यूनिवर्सिटी गया है या फिर रमा के साथ डेट पर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो समरा प्लीज, जो मुंह में आया बोल देती हो, सोच समझ के बोला करो। मैं सोच समझ कर ही बातें कर रही हूं। तुम देखना, ये रमा और रामेश की मेल मुलाकातें ना फरजान लोगों की नजरों में तुम्हें दो कौड़ी का कर देंगी। समरा प्लीज, हमेशा नेगेटिव सोचने की आदत बदलो अपनी। मैंने कौन सी नेगेटिव बात कर दी है और क्या गलत कहा है मैंने? तुम बिना बस किसी के पीछे ना पड़ जाओ। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी और मुझे जरूरत नहीं है किसी के भी पीछे पड़ने की। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा लाडला रामेश और फरजान की लाडली रमा, ये दोनों जरूर एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। समरा प्लीज, एक लम्हे के लिए सोचोगे रमा हमारी बेटियों की तरह है और तुम उसे हर वक्त बदनाम करने को क्यों तुली रहती हो? उसे मैं नहीं, तुम्हारा बेटा बदनाम करने पे तुला हुआ है। समरा प्लीज, हद करती हो। बहुत तकलीफ होती है ना अपने बेटे के बारे में बात सुनकर, सच्ची बात सुनकर। हाँ, तकलीफ क्यों ना हो, सच होता ही इतना कड़वा है, इतनी आसानी से हजम नहीं होता किसी को भी। क्यों ना मैं रमा के माँ बाप से खुद बात करूं और उनसे कहूं कि वो अपनी बेटी को समझाएं। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, मैं ही बात करती हूँ उनसे। लेकिन मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मैं उनसे कॉल कैसे करूंगी? लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, नंबर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाय मिशा। पता है आज मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? क्योंकि सबके होते हुए मैं तुम्हें जी भर के नहीं देख सकता। बहुत सी दिल की बातें होती हैं जो दिल में रह जाती हैं। और क्या है वो दिल की बात है, मुझे भी बताओ। जासिम, बहुत अच्छा लगा। और हाउ यू नो कि मुझे रेड फ्लावर इतना पसंद है? बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि तुम राहिल साहब को इतना अच्छा जानते हो कि तुम्हें पता होता है वो कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक मामूली सी बात, फरजान साहब का नंबर नहीं निकलवा सकते तुम उनसे? जी मैम, वो तो ठीक है, लेकिन विकिन से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ फरजान का नंबर चाहिए। मेरा तुमसे राब्ता रहेगा। जी ठीक है मैम। जी मैं कोशिश करता हूँ उनसे नंबर लेने की।
और हाँ, किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे नंबर मांगा है, समझ गए? जी बेहतर। कैसी तबीयत है आपकी? मैं आपकी मेडिसिन ले आया हूँ, बस आपने कुछ दिन घर पे ही रहना है, आराम करना है, ऑफिस नहीं जाना। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? नान बेटा, इस जमाने में लोग सारी बातें अपने सच्चे रब की नहीं मानते। इन डॉक्टरों की सारी बातें कौन मानेगा? हाँ, एक चीज है जिसकी हर बात मानी जाती है। वो क्या? मजबूरी। मजबूरी इंसान से वो करवा देती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। वालिदैन अपनी औलाद की जरूरतों को देखते हैं, अपनी बीमारियों को नहीं। मुझे भी तेरी और तेरी जरूरतों की फिक्र है, तेरे मुस्तकबिल का ख्याल है, अपनी बीमारी का नहीं। मैं जानता हूं मेरा नातमा जिस्म इस बीमारी को मात नहीं दे सकेगा। हाँ, अगर तू कुछ बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन आप ऑफिस नहीं जाएंगे? डॉक्टर की ना से मेरी तो मान लें। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। तू तो यूनिवर्सिटी जाना, तुझे तो देर हो रही है। अब तक तो तेरी बस भी निकल गई होगी। एक शर्त पे जाऊंगा। बोल। पहले मुझसे वादा करें कि आप मेडिसिन टाइम पर लेंगे। वादा। मैं चलता हूं। आप जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, बस तू ऐसा प्यार करेगा तो मैं कैसे ठीक नहीं होगा। अब मैं इसे कैसे बताऊं? ऑफिस जाना तो जरूरी है। हाँ, क्यों आए हो? सर वो काम तो कोई नहीं था। वो फिर क्यों आए? एक्चुअली सर वो आपके दोस्त फरजान साहब आपसे मिलने आए थे ना एक बार। हाँ। उनका नंबर चाहिए था सर। क्यों, तुम्हें क्या काम है फरजान से? एक्चुअली सर वो मेरे मामू के पुराने दोस्त हैं, तो घर में बात हो रही थी तो मामू ने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
उनको नंबर चाहिए था। अच्छा, तो उनको चाहिए था नंबर। सर वो गेट लॉस्ट, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। रामेश, हाय रामेश। हाय। क्या बात है रामेश, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं, बस वो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए। रामेश, रामेश, लेट तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन क्या बात है, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कहा ना, कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इसे आज। अदनान, अरे आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? वो मैं बस का वेट कर रहा था। इतना लेट निकले हैं यूनिवर्सिटी के लिए? वो एक्चुअली बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह मेडिसिन लेने गया था, इसलिए निकलते निकलते देर हो गई। ओह, तो आप तो बाइक पे जाते हैं। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, मैकेनिक के पास है। अच्छा, आप आए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, थैंक यू। थैंक यू को छोड़े, मैं उसी तरफ जा रही हूँ, आप आ जाएं। ओके। मेरा भाई जैन आपकी बहुत तारीफ करता है कि आप उसे बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ाते हैं। अम्मी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, बल्कि मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मेरा मतलब है, आजकल किसी को घर पे बुलाना बहुत रिस्की होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आप हमारे घर आते हैं, मैं, अम्मी और जैन बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। सो नाइस। हेलो गाइस, जूसेस। ये रामेश तुम्हारा, थैंक यू। मीशा ये तुम्हारा, क्या कर रहे हो जासिम? ये तुम्हारा, थैंक यू। ये तानिया तुम्हारा, और ये मेरा। क्या कर रही हो तुम? इधर दिखाओ। इतनी सी बात होती है। ये लो। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। एक टिश्यू देना, जल्दी दो। क्या करते हो जासिम?
मेरा दिल गवाही दे, है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है, जितना किया तुमसे। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा, मिल गए तो। जासिम, कितनी बार कहा है तुम्हें इतनी मस्तियाँ नहीं करो, समझ नहीं आती ना तुम्हें? मैं क्यों करूंगा किसी को तंग? और फिर तंग तो उसको किया जाता है जिससे कोई दुश्मनी हो, कोई अदावत हो। मेरी तानिया से क्या दुश्मनी है? क्यों तानिया, बताओ तुम। लेकिन जासिम फिर भी। बस कर दो मिशा, तुम तो जासिम के पीछे ही पड़ गई हो जाता है इसका। हम कोई और बात करते हैं। थैंक यू रमा। यार ये अदनान कहाँ रह गया अभी तक? अदनान क्यों नहीं आया? हाँ, अदनान पता नहीं कहाँ गायब है। बस यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। ओह गॉड, कितनी जल्दी यूनिवर्सिटी आ गई। मुझे तो आपसे बहुत सी बातें करनी थी। बातें? कैसी बातें? आप तो समझते हैं अदनान, कुछ रास्ते कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, लेकिन बहुत लंबे लगते हैं, क्योंकि उनमें आपके साथ आपकी मर्जी के लोग नहीं होते। और कुछ रास्ते लंबे ही क्यों ना हो, बहुत मुख्तसर लगते हैं, क्योंकि उनमें आपके साथ आपके अपने होते हैं। क्यों ना आप किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं? मुझे नहीं लगता मैं इतना वक्त निकाल पाऊंगा। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर मेरे एग्जाम्स। थैंक यू। हेलो मैम, मैंने बड़ी ड्रामाबाजी से रेहिल साहब से नंबर मांगने की कोशिश की, मगर वो आज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे आज पूरी तरह से डांट दिया। सॉरी मैम, मैं आपका काम नहीं कर सका। नंबर का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। फिर देखना रामेश और शर्मा का क्या हाल करती हूँ, क्या हशर करवाती हूँ उनका। कमॉन यार, अगर तू बताएगा नहीं तो तेरे दिल का बोझ कैसे हल्का हो? कहा ना यार अदनान, कोई भी ऐसी बात नहीं, बस यूं ही छोड़ दो। रामेश बताओ ना क्या हुआ है? पहले हम 4 दोस्त थे, अब हम 6 दोस्त हैं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझते। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, बताओ ना रामेश क्या बात है? यार बस वही समरा आंटी का मामला है और कुछ नहीं। समरा आंटी? हाँ, वो रामेश की स्टेप मदर राहिल अंकल की सेकंड वाइफ हैं। पता है यार, तुम लोगों को लगता है कि शायद मेरे पास बहुत पैसा है, घर, पैसा, गाड़ी, स्टेटस। वाकई आई हैव एवरीथिंग, लेकिन सुकून नहीं है यार मेरे पास। मेरी खुशी नहीं है मेरे पास। मेरी मम्मी नहीं है मेरे पास। इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बहुत अकेला हूं यार, मैं बहुत अकेला हूं। मसलक है,
यही जिंदगी है मेरे यार, दिस इज कॉल्ड लाइफ। मुझे देख, मैंने भी तो बचपन में अपनी माँ को खो दिया। हाँ, और मैं सिर्फ 6 माह की थी जब मेरे अब्बू इंतकाल कर गए। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं कि वो दिखते कैसे थे। वाकई तुम लोगों की जिंदगी में शायद मुझसे ज्यादा दुख होंगे, लेकिन अदनान, तेरे पास तो तेरे बाबा है ना। तानिया, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है ना। लेकिन मेरे पास तो मेरे पापा भी सही तरह से नहीं है। समर आंटी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती, उन्हें मुझसे दूर करती रहती। मेरे पापा मेरे पास होकर भी बिल्कुल मेरे नहीं है, मेरे साथ नहीं है। सच पूछो यार तो अगर तुम लोग ना हो और रमा ना हो तो शायद मेरी जिंदगी में कोई ना हो। मैं बहुत अकेला हूं यार, मैं बहुत अकेला हूं यार। हो सकता है कि शायद तू अकेला हो, लेकिन हम सब के होते हुए तू कभी अकेला नहीं हो सकता। चल उठ उठ, चल 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 राम, उठ उठ, मैंने कहा ना, उठ उठ, शाबाश शाबाश, उठ। तुम्हें कैसे बताऊं अदनान कि मेरी आरज़ू है कि ज़िंदगी का तमाम सफ़र तुम्हारे साथ ही तय हो। तुम्हें देखकर सुबह हो, तुम्हें देखूं तो शाम ढले। लेकिन ये सब कैसे हो, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम प्यार बनकर मेरी धड़कनों में धड़कते हो। कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। कैसे कहूँ कि मेरी हर सोच तुमसे शुरू होकर तुम ही पर ख़त्म होती है। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। जी सर, आपने बुलाया था? ये रमजान मियाँ, एक इमरजेंसी कहाँ पड़ गया आपसे? बोलें सर, हुक्म करें। अभी आप ही घर जाते हुए रास्ते में मेरे एक दोस्त खुर्शी साहब का घर आएगा, आपने देखा है ना? जी जी सर। ये है 2.5 लाख रुपए और ख्याल से उनको देना है और उन्हीं के हाथ में देना है। अच्छा, कौन से रास्ते से आ रहा है? चल ठीक है। चल भाई बच्चा, आज तो 2.5 लाख की दिहाड़ी आई है।
पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास यार, मेरे पास कुछ नहीं है। पैसे निकालेगा या गोली मार दूं तुझे? मुझे पता है कि तेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, निकाल। ये पैसे मैं नहीं दूंगा, ये मेरे नहीं है। गॉड, तुम लोग बहुत बुरे हो यार। आज तक मुझे कभी किसी ने इतना नहीं हंसाया। आखिर सुपर 6 में सिक्सर वाली बात जो आ गई है, क्यों भाई? यस, ये बात तो है। गॉड, तुम लोग अगर इसी तरह हल्ला गुल्ला करते रहते हो तो अदनान तू कैसे पढ़ता है यार? तूने हमेशा टॉप किया है, आखिर कैसे? इस पर अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है, वरना पढ़ता बढ़ता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये फजर तक पढ़ता रहता है, और वो भी रोज़, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश। यहाँ तक के अबू को फजर की नमाज पढ़ाकर सोता है। क्या करूं यार, बस कोशिश करता हूँ। वैसे भी हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। आई मीन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कम ऑन अदनान, खुदा के लिए तुम डिप्रेशन की बातें मत करो। नहीं, डिप्रेशन की नहीं, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ, यही सच है। देखो, तुम जिस क्लास से बिलोंग करती हो ना, तुम्हारे इश्यूज कुछ और हैं, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। हाँ, अदनान बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन एक चीज हम सब में बहुत कॉमन है, वी आर नॉट ओनली फ्रेंड, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और देखना, इस बार भी हमारे ग्रुप का सर अदनान ही ऊंचा करेगा। वैसे एक बात तो है, यहाँ से टॉप करने के बाद अदनान का करियर प्रोफेशनली सबसे अच्छा होगा। देखना अदनान, हर कंपनी तुम्हें हाथों हाथ लेगी। अरे भाई, क्यों नहीं लेगी? जिस शख्स की अखबार में इतनी बड़ी तस्वीर आई हो, जिसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया हो, भला उनका रास्ता कौन रोक सकता है? अच्छा बस अब इतने बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाओ, वो भी दिन में। आई मीन इफ यू गाइस रियली वांट मी टू अचीव दिस गोल, उसके लिए मुझे तुम सबकी दुआओं की ज़रूरत है। नहीं, दुआएं तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग को गेस्ट पेपर की भी जरूरत है। तुमसे बिछड़े टूटे बिखरे दर्द है बेपनाह। तानिया, क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यही देख रही थी कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं, एक साथ हंसते बातें करते, है ना? हाँ, अच्छे तो लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद। लेकिन तानिया, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया। तानिया, तुम्हें पता है ना, तुम झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती। क्या मतलब? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम जासिम को पसंद करती हो। मैंने पहले भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम जासिम को पसंद करती हो। तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी ये आंखें झूठ नहीं बोल सकती। देखो, अगर तुम जासिम को पसंद करती थी तो तुमने उससे ये बात कही क्यों नहीं?
तुम्हें कह देना चाहिए था उसे। लेकिन शायद मिशा ने भी अभी जासिम को कहा ना हो। मिशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मुझे आकर पहले ही बता चुकी थी कि वो जासिम को पसंद करती है। तो फिर मेरा क्या जवाब बनता था कि मैं जाके जासिम को बताऊं कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन अगर जासिम मिशा को इनकार कर देता है तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा हो रमा। मुझे नहीं मिल सका जासिम तो क्या हुआ, मिशा को तो मिल गया। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ, मिशा तो खुश है। और मेरी खुशी अब बस इसी में है कि जासिम और मिशा खुश रहें साथ में। मैं खुश हूँ इसमें। तानिया, एक बात कहूँ, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बाबा कहाँ रह गए हैं? इतनी देर तो कभी नहीं करते। कल उन्हें चक्कर भी आ रहा था, कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो। मैं किससे पूछूं, क्या करूं? जी अस्सलाम वालेकुम, अशरफ अंकल बात कर रहे हैं? अंकल मैं अदनान बात कर रहा हूँ, रमज़ान साहब का बेटा। वो बाबा अभी तक घर नहीं आए, ऑफिस में हैं। ऑफिस में नहीं, अच्छा छुट्टी के वक्त रिपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन वो घर नहीं आए अभी तक। नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे टेंशन हो रही थी। मेरे पास आपका नंबर था, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। अब जी 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 हाँ ठीक है, मुझे पता चला, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता चला तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये मेरा नंबर है जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू। कुछ पता चला रमा? नहीं यार, अभी रामिद से बात हुई है मेरी, अभी तक कुछ पता नहीं चला अंकल का। अब तो जासिम और रामिद भी पहुंच गए हैं अदनान के पास। जासिम कह रहा था कि अदनान तो बहुत परेशान है, और देखो ना मंडे से हमारे एनुअल एग्जाम्स भी स्टार्ट हैं, कितना हर्ज हो जाएगा बेचारे का। तानिया से बात हो रही थी, वो भी नमाज पढ़ने लगी है कि अदनान के बाबा मिल जाएं। चलो ठीक है, मैं भी जाके नफल पढ़ती हूँ और अंकल के लिए दुआ करती हूँ। खुदा हाफिज। किससे बात हो रही थी और कौन नहीं मिल रहा? अम्मी वो रमा से बात कर रही थी। हमारा फ्रेंड अदनान है ना, उसके बाबा नहीं मिल रहे। वो बेचारा बहुत परेशान है और इसकी वजह से हम सब फ्रेंड्स भी बहुत परेशान हैं। और उस बेचारे का तो बाबा के सिवा कोई है भी नहीं। नहीं बेटा, उसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। दुनिया में सब ताल्लुक, सब रिश्ते जुड़े रहने की वजह होती है एहसास या गर्ज। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से बेनियाज बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, 70 माओं के बराबर। जिंदगी बेशक अल्लाह ने दी है, लेकिन जीने का हौसला तो हमें रिश्तों की वजह से ही मिलता है ना। रिश्तों के बगैर, ताल्लुक़ के बगैर और दोस्तों के बगैर जिंदगी के सब रंग फीके हैं, सब खुशियाँ अधूरी हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और अकेला इंसान तो अंधी मोहब्बत की तरह होता है, जिसमें रोशनी के सिवा कोई ख्वाब नहीं होता। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ
कि अल्लाह कभी किसी को अकेला ना करे। आमीन। समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं, कहाँ ढूंढूं बाबा को। बाबा कहाँ चले गए हैं? उनके ऑफिस में जितने उनके कोलीग्स हैं, जिस जिसका नंबर मेरे पास था, मैंने सबको कॉल करके पूछा, किसी को नहीं पता बाबा कहाँ है। समझ ही नहीं आ रहा। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। रमेश, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ नहीं पता चल रहा। बाबा कहाँ चले गए हैं, कहीं नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? देखो, सबसे पहले तो किसी भी करीबी थाने में हमें अंकल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। हाँ, अभी मैं और अदनान भी यही बात सोच रहे थे। गुड गुड। मेरे बाबा के एक करीबी दोस्त डीआईजी हैं, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। और उसके अलावा हमें उन रास्तों पर जाकर देखना चाहिए जिन रास्तों से अंकल गुजरते हैं। और उसके अलावा हमें किसी भी करीबी हॉस्पिटल में जाके देखना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों यार? देख, इसमें कोई भी घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। हौसले से काम ले। तूने ही कहा था ना कि अंकल को एक बार चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गए थे। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता दोबारा कहीं चक्कर आ गए हों उन्हें। नहीं यार, अल्लाह ना करे कि बाबा को कुछ हुआ हो। बाबा जहाँ भी हो ठीक हो। तो नहीं, बाबा कहाँ है? बाबा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं हौसला कर यार अदनान, हौसला कर, सब्र से काम। नहीं, इस दुनिया में मेरा बाबा के सिवा कोई नहीं। अगर बाबा को कुछ हो गया, मैं नहीं जी सकूंगा। मैं अदनान यार, क्या हो गया? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। बस कर अदनान यार, बस कर। देख, हमें अभी हौसले से काम लेना है, बिल्कुल सब्र से काम लेना है। और अभी भी हमें अंकल को तलाश करना है। हाँ, राम्स बिल्कुल ठीक कह रहा है और हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।